न्यू एनएमसी गाइडलाइंस फॉर एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट नीट 2026 के बाद अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं या जो पहले स्टूडेंट्स थे जो उन्होंने अब्रॉड में पहले एमबीबीएस किया, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और उनको बहुत अच्छे से ये वीडियो समझना है कि अभी एनएमसी ने एक नया रूल निकाला है, पूरा नया नोटिफिकेशन निकाला, उसके अंदर उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए वो इस वीडियो में अंदर बताने वाला हूँ। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एमबीबीएस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट थे जो कोविड के अंदर एमबीबीएस उन्होंने अब्रॉड में कंप्लीट करी थी, तो चाहे वो 2021 बैच के हो चाहे वो 2022 बैच के हो, उनके लिए एनएमसी ने एक बहुत गंदा रूल निकाला है जिसकी वजह से बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जिसके अंदर ये जो नोटिफिकेशन है आपका 6 मार्च 2026 को आया है, इसके अंदर इन्होंने लिखा है मैंडेटरी फिजिकल ऑन साइट कंपनसेशन क्लासेस फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स अंडरटेकन बाय फॉरम मेडिकल स्टूडेंट्स परस्यूइंग द एमबीबीएस कोर्स एट मेडिकल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड रिगार्डिंग। मैं आपको प्रॉपर्ली हिंदी में समझा देता हूँ। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने कोविड टाइम में एमबीबीएस किया था, तो उस समय क्या हुआ, सारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी और उनकी क्लासेस ऑनलाइन हुई थी। वो सब अपने अपने घर चले गए, तो वहाँ पर उनकी ऑनलाइन क्लासेस हुई थी। तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस की है, उनको अब वापस जाके अब उसी यूनिवर्सिटी उसी कॉलेज में जाके अपनी ऑफलाइन क्लासेस कंप्लीट करनी है। 54 मंथ के कंप्लीट आपको क्लासेस कंप्लीट करनी है और 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। तो ये इनका कहना है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो उन प्रॉब्लम से, उन बच्चों को प्रॉब्लम से जिन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड किया था कोविड टाइम पे और वो घर आ गए थे और उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। क्योंकि एनएमसी का कहना है कि जितने भी स्टूडेंट है सबको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस का कोई रूल नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी अब्रॉड एमबीबीएस करने वाले हैं नीट 2026 में, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ ये 3 चीज़ें अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें, अदरवाइज आपके साल खराब होंगे, आपका पैसा खराब होगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर, बिकॉज बहुत लंबा कोर्स है। तो सबसे पहला है फॉलो ऑल एनएमसी गाइडलाइन। आप जिस भी मेडिकल कॉलेज के अंदर जाओगे अब्रॉड के अंदर, फिलीपींस जाओगे, रशिया जाओगे, उज्बेकिस्तान जाओगे, कजाकिस्तान जाओगे, आप एटलीस्ट ये देखो कि वो जो कॉलेज है, वो यूनिवर्सिटी है, वो जितने भी एनएमसी के न्यू रूल्स रेगुलेशंस है सब फॉलो करती हो। सेकंड चीज़, इंडिया प्रैक्टिस आप एमबीबीएस आके यहाँ कर सको, बिकॉज कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो आपके जो एजेंट होते हैं वो फेक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन करा देते हैं, वहाँ से आप एमबीबीएस कंप्लीट करके आते हो, लेकिन वो एनएमसी रिकॉग्नाइज नहीं होती और आपको यहाँ पर फिर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। तो दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़, आपको वहाँ से आने के बाद एफएमजी एग्जाम देना है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, विच इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा परमानेंट एमबीबीएस का नीट के बाद। तो एफएमजी के बाद आपको इंडिया के अंदर परमानेंट रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो क्या आप वो क्रैक कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे यूएसएमएल निकालना है, प्लैब निकालना है यूएम में, ठीक है, और मैं वहाँ जाके एमबीबीएस कंप्लीट करके फिर मैं यूएसएमएल की तैयारी करूँगा। ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो, उसके बाद ही आपको अपना टाइम, अपना पैसा लगाना, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। If you have any query doubt, you can personally contact on my Instagram handle or my Telegram channel. Link is in the description. You can ask me unfiltered anything and I will connect you. तो ये चीज़ मैंने बताई है, 6 साल आपको ख़राब नहीं करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। तो उन्होंने लिखा है कि जितनी भी स्टूडेंट्स ने 18 नवंबर 2021 के बाद जिन्होंने भी एमबीबीएस शुरू किया है, उन सबको 54 मंथ का कोर्स कंप्लीट करना है ऑफलाइन। तो कई स्टूडेंट वहाँ से आ गए थे और उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, तो वो आपको ऑफलाइन करना है, ठीक है। तो कोविड में ऑनलाइन क्लास हुए थे, जिसकी वजह से अब कह रहे हैं कि उन्हें जाके वापस उसी कंट्री में ऑफलाइन क्लासेस करना है। और वो चेक कैसे करेंगे? वीज़ा स्टैंपिंग से, कि आपका वीज़ा कहाँ है। आपका वीज़ा अगर इंडिया में, तो आप अभी आपके कंप्लीट नहीं हुए और आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आने वाला है हर स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज एनएमसी नहीं चाहती है कि आप एमबीबीएस अब्रॉड से करो, एनएमसी चाहती है कि आप अब्रॉड से नहीं, इंडिया से करो। तो दिस इज द मेन फैक्टर विच अकरिंग इन एफएमजी स्टूडेंट्स। तो अब उनके साथ क्या, उनको 2 साल और बढ़ जाएंगे, उनको वापस करना है, फिर 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, तो 2021 और 2022 बैच के लिए। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है कि कंपनसेशन विदाउट एक्सटेंशन ऑफ द स्टडी पीरियड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपका स्टडी पीरियड अगर कंप्लीट नहीं है तो आप एक्सेप्टेबल नहीं हो एफएमजी परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो एज इज कंट्री टू एफएमजीएल रेगुलेशन 2020 विच रिक्वायर द कोर्स एंड क्लियरशिप टू बी कमेंसमेंट विद द एमबीबीएस कोर्स इन इंडिया। सिंपल उन्होंने कहा 54 मंथ प्लस 1 साल की इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन देंगे एफएमजी क्लियर करने के बाद। तो ये इनका प्रॉपर एक न्यू मेथड है आपको परेशान करने का। So those student who really need anything, anyone, you can personally contact me and I'll connect you and I'll guide you. सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प्स यू। एंड अगर आप एमबीबीएस अपलोड करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ एक बार अच्छे से सोचें
कि क्या आप ये चीज़ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, अदरवाइज़ आप अपना आइडिया ड्रॉप कर दें, बिकॉज आपके पास और भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। क्यों अपना साल और अपना टाइम वेस्ट करोगे? अगर आप रियली में डॉक्टर बनना चाहते हो और आप हाँ जानते हो कि भाई मैं ये 3 चीज़ें कर लूँगा, एनएमसी की सारी गाइडलाइंस में देख लूँगा, इंडिया में आके प्रैक्टिस मुझे करनी है और एफएमजी में क्लियर कर लूँगा, तो आपको इसमें 6 साल प्लस 1 साल की इंटर्नशिप निकल जाएगी। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रख के चलें। ऐसा नहीं कि आप सोचो 5.5 साल में मेरी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी और मैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल जाएगा। So I hope this video will help you. So thank you so much watching this video. If you like the video, please subscribe and all the best.